स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा? नो मैम। फाइन, चलिए। कहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने? बोलिए, कहाँ तक देखा था? क्या क्या कर लिया था कल? मैम मैं तो द्वितीय पटल तक क्लास में थी, क्लास में थी तो कल आप मतलब कहाँ तक करे थे वो? स्टार्ट करना था। तीसरा पटल ही मुद्रा कंप्लीट प्रक्रम। किया था मैंने। हाँ तीसरा पटल ही चौथा। मैंने कंप्लीट किया था। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग कर सकते हैं। याद है आप लोग को? मैम मैं करूँ? हाँ, करिए, खैर मैं बताइए। कल क्लास में नहीं आई थी। जी, क्या मैम क्या पढ़ा था? तृतीय पटल में हम देखते हैं सबसे पहले तो हम्म। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे हृदय में मतलब मानव हृदय में 12 रो वाला सुंदर कमल का वो है। सुंदर कमल कमल दल है है। जो 12 हम्म। कमल कमल दल है। फिर प्राण इसी के हृदय कमल में वास करता है, ऐसा बताया गया है इसमें। हम्म। उसके बाद फिर बताया इसमें 10 वायु। हम्म। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले उसमें आया हुआ था कि प्राण का स्थान कहाँ पे है, तो इसमें 10 वायु बताया है। प्राण हाँ। स्थान उसका हृदय कमल में है। फिर अपान हम्म। उसका स्थान जो है गुदा में बताया है। फिर समान समान का स्थान नाभि में, उदान का कंठ में, व्यान जो है वो समस्त शरीर में। फिर नाग है जो डकार में यहाँ होता है। कूर्म है जो पलक झपकने में, नेत्रोन्मूलन में। क्रिकर जो है वो भूख प्यास में, और देवदत्त जो है वो जम्हाई में, और धनंजय जो है वो हिचकी में है इसमें। और उसके बाद फिर इसमें बताया है गुरु की महत्ता। हम्म। गुरु की महत्ता में बताया है कि जो गुरुमुख से निश्चित विद्या प्रभावशाली होती है। बिना गुरुमुख के फलहीन निर्वियों को अति दुख देने वाली होती है। मतलब जो भी हम सीखते हैं वो जो है वो गुरुमुख से ही सीखना चाहिए। और बताया गया कि गुरु माता पिता ईश्वर है, उस उसकी कर्म मन और वाणी से हमें सेवा करनी चाहिए। जो गुरु है और माता पिता है वही उसी को ईश्वर बोला गया है, इसलिए उसका कर्म मन और वाणी से ही हमें सेवा करना चाहिए। फिर इसमें प्रणाम करने की विधि बताई है कि गुरु के चरण कमलों को मतलब गुरु के चरण कमलों को कैसे जो है वो प्रणाम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करके 8 अंगों मतलब साष्टांग युक्त नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें सफलता की सिद्धि बताई है 6 कि जो फल सफलता की 6 सिद्धि क्या क्या है। तो उसमें फलिष्यति विश्वास श्रद्धया युक्तम गुरु पूजन समता भाव इंद्रिय निग्रह मिताहार, ये जो 6 सफलता की सिद्धि बताई है। और इसमें कहा गया है कि सातवां इन 6 के अलावा सातवां कोई नहीं सिद्धि है, नहीं है, हाँ। ऐसा बताया गया है। फिर इसमें बताया है कुंभक। क्या क्या और पॉइंट है, कुंभक आप को बोला उसको गया है, डिटेल मत कुंभक मतलब कीजिए, बस प्राणायाम। उसका आगे बढ़ते जाइए कि क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। जी फिर इसमें कुंभक बताया है मैम, कुंभक को पद्मासन में करना चाहिए बताया है, और उसको पवन अभ्यास बोला गया है। उसके बाद फिर इसमें नाड़ी शोधन बताया है, उसके चिन्ह क्या क्या होते हैं ये। फिर वायु सिद्धि के लक्षण और उसके उपाय के बारे में बताया गया है। फिर पथ्य और अपथ्य आहार। फिर इसमें त्याजक कर्म बताए हैं, कौन से कर्म हमको त्याग करने चाहिए और कौन से कर्म हमें करने चाहिए, मतलब त्याज कर्म और करणीय कर्म बताया है। और फिर इसमें मैं बहुत सारा लिखी हुई हूँ मैम, मतलब नोट्स बना रही थी आज तो। इसमें अवस्था बताई गई है, घटा अवस्था, परिचय अवस्था, ये सारा चीज। और इसमें 4 फिर आसन बताएं, ठीक है? वैसे तो 84 आसन चार। हैं, बट इसमें जी 4 इसमें आसनों को मुख्य माना है। उनके लाभ आप लोग याद रखिएगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है कि आरंभ अवस्था की प्राप्ति किस अभ्यास से होती है, ठीक है। तो नाड़ी शुद्धि जब आपका हो जाता है तो वही आरंभ अवस्था है, ऐसा शिव संहिता में बोला गया है। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि शिव संहिता के अनुसार आरंभ अवस्था हमें किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, तो नाड़ी शुद्धि के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप लोग वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट है, जैसे निष्पत्ति अवस्था में हमें पंच धारणा करनी चाहिए, तो पंच धारणा में कहाँ कहाँ पे स्थान है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके स्लाइड हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही है, तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो मतलब बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम देखते हैं चतुर्थ पटल, जिसमें कि मुद्रा अभ्यास विधि कहा गया है और उनके फल के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब हम विषय वस्तु देख रहे थे तब मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें वही 10 मुद्रा का वर्णन है जो हमारे हठ प्रदीपिका में वर्णन है। उसके साथ एक अन्य मुद्रा का भी वर्णन है जिसे हम क्या कहते हैं, योनि मुद्रा कहते हैं। उसका विस्तृत विवेचना यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इस प्रकरण में 10 मुद्रा का विवेचन है, उनके फल के साथ साथ सॉरी क्या हो गया, सॉरी, ये मैंने कुछ और चालू कर दिया था नहीं नहीं, हाँ चलिए। अभी हम लोग देख रहे थे कि इसमें जो है कि विधि के जो हमारे 10 मुद्रा हैं उनके विधि और उनके फल के बारे में वर्णन है। वही 10 मुद्रा है जो हमारे हठ प्रदीपिका के अंतर्गत है। साथ ही साथ एक योनि मुद्रा का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। इनका हम देखेंगे आगे एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि ये जो मुद्रा का वर्णन है उसका अभ्यास क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका अभ्यास किया जाता है कि ब्रह्म द्वार में प्रसुप्त कुंडलिनी को जगाने के लिए। जो सभी मुद्रा यहाँ पे बताई गई हैं, 10 मुद्रा का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है वो सभी हमारे इम्पॉर्टेंट है ब्रह्म द्वार में प्रसुप्त कुंडलिनी को जगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका कलेक्टिव रूप से पूछेगा कि मुद्रा का क्या इफ़ेक्ट है, तो ये है कि ब्रह्म द्वार में जो कुंडलिनी है, प्रसुप्त कुंडलिनी है, उसको जगाने के लिए। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं योनि मुद्रा, जिसका यहाँ पे वर्णन है। योनि मुद्रा कैसे करते हैं कि पूरक कर मन को आधार चक्र यानी कि मूलाधार चक्र में हमें क्या करना है, लगाना है। पूरक करके हमें मन को मूलाधार चक्र में लगाना है। लगाकर गुदा और लिंग के बीच योनि स्थान का आकुंचन करें, ठीक है। गुदा और लिंग के बीच में जो योनि स्थान है उसका आकुंचन करें। एक तरह से क्या है, मूलाधार का मूल बंध का अभ्यास करना है। उसके बाद क्या है, करें काम पीठ के ऊपर विद्यमान ज्ञान ज्योति का आत्मा में साथ तादात्म्य करके ध्यान करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काम पीठ का मतलब है कि जो मेढ्र स्थान होता है उसे काम पीठ कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे क्या रहता है, काम पीठ क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि जब हमने घेरन संहिता पढ़ा, हठ प्रदीपिका पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जो ये कुंडलिनी है वो क्या है, बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है, ठीक है। तो ये बंधन भी हमें प्राप्त कराता है और मोक्ष भी प्राप्त कराता है। तो काम पीठ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक हम कुंडलिनी का जागरण नहीं करते और कुंडलिनी को आगे नहीं बढ़ाते तब तक ये क्या है, काम पीठ बंधन का कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए कामनाओं से हम भरे हुए रहते हैं, कामनाओं के साथ लिप्त रहते हैं, इसलिए इसे काम पीठ स्थान कहा गया है जहाँ पे कुंडलिनी रहती है। तो वहाँ पे जो विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति है उससे आत्मा तक तादात्म्य करना। तादात्म्य का मतलब क्या होता है, उसे आत्मा के साथ मिलाना, ठीक है, परमात्मा के साथ मिलाना। तो ये क्या है, योनि मुद्रा का अभ्यास है। अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो पूरा करने के बाद क्या करना है, मूल बंध का अभ्यास करना है। ध्यान कहाँ पे करना है, गुदा स्थान पे, मूलाधार स्थान पे करना है। आत्म ज्योति को तादात्म्य करने का ध्यान करना है, ठीक है। योनि मुद्रा का फल क्या होता है, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सिद्ध ना हो, ठीक है। अगर आप योनि मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है जो जिसकी हमें सिद्धि प्राप्त ना होती हो। योग में प्रवृत्ति होती है, मतलब कि योग में आपको सफलता प्राप्त होती है, योग में आप आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरु हत्या तथा महापातकों से छुटकारा होता है। अगर आपने गुरु हत्या जैसा पाप भी कर दिया है, उससे इस तरह से बड़े बड़े पाप भी किए हैं, तो योनि मुद्रा के द्वारा क्या हो जाता है, उसका छुटकारा हो जाता है, मतलब कि योनि उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है।
मंत्राधिकार प्राप्ति तथा अविलंब मंत्र सिद्धि। मंत्र योग के अधिकारी होते हैं आप, और क्या होता है, अविलंब मंत्र सिद्धि, यानी कि जल्द ही आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और लास्ट क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, ये सब क्या है, योनि मुद्रा के लाभ हैं। क्या क्या है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सिद्ध ना हो। योग की प्राप्ति होती, योग में प्रवृत्ति होती है, मृत्युंजय होता है वो योगी, और क्या होता है, गुरु हत्या जैसे रोगों पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, मंत्र योग का अधिकारी होता है, और अविलंब उसको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सब है योनि मुद्रा के लाभ। अब हम देख रहे हैं 10 मुद्रा। उसके बाद इसमें जो मेन है 10 मुद्रा का वर्णन है, क्योंकि इसमें मुद्रा अभ्यास विधि कहा गया है इस चैप्टर का नाम, जिसमें हमें 10 मुद्रा देखना है। ठीक है, तो पहली मुद्रा क्या है, यहाँ पे महामुद्रा का वर्णन मिलता है। महामुद्रा की जो विधि है हठ प्रदीपिका के अनुसार है। हठ प्रदीपिका में कैसी है महामुद्रा की विधि, कैसे करते हैं महामुद्रा? मैम एक पैर को मोड़कर एक पैर सीधा रखकर अपने मूलाधार को ऊपर खींचकर अपना जालंधर बंद लगाकर, दोनों बंद लगाकर हाथों से अपने पैर को पकड़कर और अपने भ्रगुट और गर्दन को नीचे झुकाकर वो क्या नाम, वो मतलब अपने आईब्रो के बीच में, मतलब क्या बोलते हैं, भ्रूमध्य को देखना है। दृष्टि देखना है। ठीक है, भ्रूमध्य दृष्टि। हठ प्रदीपिका के अनुसार इसका अभ्यास है। जालंधर बंद इसमें लगाना होता है 9 द्वार को बंद कर। ठीक है, हमारे शरीर में जो 9 द्वार हैं उनको बंद करके दोनों तरफ से सम संख्या में इसका अभ्यास करना है। सम संख्या यानी कि समान संख्या में। अगर आप एक साइड से 2 बार अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरे साइड से भी 2 बार ही अभ्यास करेंगे। और इसका क्या है कि हमें प्रयत्नपूर्वक इसे गोपनीय रखना चाहिए। ठीक है, यत्र तत्र कहीं भी इसके विषय के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसे गोपनीय रखना चाहिए। ये इसकी विधि और विशेषता है। इसके फल क्या क्या होता है, नाड़ी संचालन, यानी कि आपकी सभी नाड़ियाँ क्या हो जाती हैं, संचालित हो जाती हैं। बिंदु धारण करने की शक्ति आ जाती है, यानी कि जो अमृत बह रहा है उसे हमें धारण करने की शक्ति आ जाती है। कसाय, मल का नाश होता है। ठीक है, जो भी आपके शरीर में मल है उन सब का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। पापों का भी नाश होता है। कुंडलिनी जागरण होता है। ठीक है, यहाँ पे महामुद्रा के अभ्यास में क्या है, कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया है। ठीक है, वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। सभी रोगों का नाश होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। शरीर में कांति उदय होता है। बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। हमारी जो सभी इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है। इच्छित फल और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुंडलिनी का जागरण होता है, वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। ठीक है, जठराग्नि हमारी से क्या होती है, प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट है इसमें महाबंध, दूसरा अभ्यास है महाबंध। महाबंध में क्या होता है, अर्ध पद्मासन, मूल बंध, अर्ध पद्मासन में बैठना है, मूल बंध का अभ्यास करना है। प्राण और अपान एवं समान तीनों को संयुक्त करके सुषुम्ना की ओर ले जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राण, अपान और समान तीनों प्राणों को संयुक्त करके सुषुम्ना की ओर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इसमें बहुत वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो ये सब आता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको बेसिकली इसके जो भी प्रोसीजर हैं वो लगभग हठ प्रदीपिका से मिलते जुलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा बताई होंगी, कुछ कम बताया होगा, लेकिन लगभग जैसा हम हठ प्रदीपिका में पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना भी नहीं है आप लोग को, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रसों का प्रवाह मूर्धा की ओर होता है। ठीक है, मूल बंध में क्या होता है, रसों का प्रवाह जो है वो मूर्धा की ओर हो जाता है। वायु सुषुम्ना में स्थिर हो जाता है। वायु जो हमारा है वो कहाँ पे स्थिर हो जाता है, सुषुम्ना में स्थिर हो जाता है, यानी कि ईड़ा और पिंगला में जो हमारे वायु का संचालन हो रहा है वो संचालन बंद होकर के सुषुम्ना में एक तार की तरह सुषुम्ना में वो क्या करने लगता है, प्रवाह करने लगता है। ठीक है, मतलब कि हमारी प्राण कहाँ पे प्रवाह करने लगता है, सुषुम्ना में प्रवाह करने लगता है, इधर उधर भागता नहीं। जैसे कि अभी हमारा मन क्या होता है, विचलित रहता है, हम ईड़ा और पिंगला में चलते रहते हैं तो हमारा मन विचलित रहता है, हम कुछ भी कार्य करने की जो शक्ति है वो हमारा क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह हो जाता है तो
हमारा क्या है, प्राण तादाद में हो जाता है आत्मा के साथ, और वो क्या होता है, हम स्थिरता को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर जो चंचलता है वो सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, सभी अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो भी अभीष्ट सिद्धि का मतलब क्या होता है, जो भी वो प्राप्त करना चाहता है वो सारी सिद्धियाँ उसको क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। शरीर पुष्ट होता है, हड्डी पंजर जो है वो सुदृढ़ हो जाता है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, और शरीर हमारा पुष्ट रहता है जब हम मूल बंध का अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसके बाद है महावेद, महामुद्रा, महाबंध और महावेद। ये तीनों का अभ्यास जब हम करते हैं, तीसरा अभ्यास क्या है, वायु को उदर में भरकर दोनों नितंबों को भूमि पर पटकना। ठीक है, इसी तरह से ही हमने पढ़ा था हठ प्रदीपिका में भी कि वायु को उदर में भरने के बाद भूमि में नितंब को क्या करना है, धीरे धीरे उठा के पटकना है। ठीक है, महामुद्रा और महाबंध ये दोनों महावेद के बिना निष्फल हैं। ऐसा ही हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि महामुद्रा, जैसे क्या एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे, जैसे कि एक स्त्री होती है वो पुरुष के बिना अधूरी होती है, उसी तरह से जो महावेद और महाबंध हैं वो महामुद्रा और महाबंध हैं वो किसके बिना अधूरे हैं, महावेद के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो लगभग हठ प्रदीपिका से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ग्रंथि का भेदन कर वायु का ब्रह्म ग्रंथि में प्रवेश। ग्रंथि का भेदन का मतलब क्या हुआ, ग्रंथि का भेदन, मेरी मैम वॉइस, जो 3 ग्रंथि है, हाँ, जो 3 ग्रंथि हमारे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये जो 3 ग्रंथि हैं उनका क्या हो जाता है, भेदन हो जाता है, और वो ब्रह्म ग्रंथि में प्रवेश करता है। ब्रह्म ग्रंथि यानी कि ब्रह्मरंध्र के द्वारा वायु जो प्रवेश करके तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जरा मृत्यु का नाश हो जाता है। जरा और मृत्यु यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु का नाश हो जाता है। कुंडलिनी शिव स्थान में लीन हो जाता है। ठीक है, कुंडलिनी हमारा कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है सुषुम्ना में, और शिव स्थान कहाँ पे रहता है, ब्रह्मरंध्र में रहता है। तो ये जो कुंडलिनी है वो ऊपर उठ के क्या हो जाता है, शिव स्थान में लीन हो जाता है, यानी कि शिव और शक्ति का मिलन। ठीक है, यहाँ पे वही है कि शिव संहिता में इसका आप लोग डेफिनेशन भी फंडामेंटल वगैरह में पढ़े होंगे कि क्या होता है, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। यानी कि यहाँ पे जो कुंडलिनी है वो क्या हो जाता है, शिव के साथ तादाद में स्थापित कर लेता है। ये भी यहाँ पे बताया है महावेद में। ठीक है, जो ये 3 मुद्राओं का अभ्यास दिन में 4 बार करता है वह 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, दिन में 4 बार करने का किस किस समय करने को कहा जाता है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। ठीक है, ये तीनों मुद्रा का अभ्यास जो 3 बार करता है, 4 बार करता है, वो 6 महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बन सकते हैं कि कौन से 3 मुद्रा का अभ्यास साथ में करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इन तीनों मुद्रा का अभ्यास करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, कितने बार करने को कहा गया है, तो ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है खेचरी मुद्रा। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, खेचरी मुद्रा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये तीनों हमने पढ़ा। ठीक है, ये तीनों को एक साथ अभ्यास करने के लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट है आपका खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में क्या होता है, वज्रासन में बैठना है, भ्रू मध्य दृष्टि रखना है। ठीक है, जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश भगवान शिव को प्राणों से प्रिय है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वहाँ पे बहुत एक्सप्लेन किया गया है। वज्रासन में बैठना है। ठीक है, वज्रासन में यानी कि एक तरह से जो सिद्धासन का प्रोसेस होता है उस तरह से बैठना है। भ्रू मध्य में दृष्टि रखना है। ठीक है, जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। अब यही सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है खेचरी मुद्रा में कि जीवा को कपाल कुहर में प्रवेश कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छेदन, दोहन वगैरह का जो अभ्यास है वो सब करना होता है। ठीक है, कौन कौन से, तो ये लगभग आपके हठ प्रदीपिका से ही मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो शिव संहिता का जो बुक है आप लोग वहाँ से कैवल्य धाम से भी या फिर चौकम्बा किसी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर है भगवान शिव को प्राणों से प्रिय लगते हैं। ये
ये जो खेचरी मुद्रा है वो भगवान शिव को क्या है, और किसके बारे में ऐसा कहा गया था, और किसी चीज़ के बारे में ऐसा कहा गया था कि भगवान को प्रिय है, भगवान की प्रिया है करके। चित्रा नाड़ी। हाँ, चित्रा नाड़ी में भी ऐसा कहा गया था कि भगवान शिव को प्रिय है चित्रा नाड़ी। इसी तरह से यहाँ पे खेचरी मुद्रा के लिए भी कहा गया है कि भगवान शिव को ये प्रिय है। ठीक है, अब है फल क्या है, प्रतिदिन अमृत पान से शरीर पुष्ट होता है। जब इस तरह से हमने खेचरी मुद्रा में पढ़ा था कि जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मूर्धा से जो अमृत का पान हो रहा है, उसका अमृत का श्राव हो रहा है, उसका हम खेचरी मुद्रा द्वारा पान करते हैं। ठीक है, उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि प्रतिदिन अमृत के पान करने से शरीर पुष्ट होता है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो पोषित होता है। मृत्यु मातंग केसरी, यहाँ ये लाभ बाकी जगहों में किसके लिए बताया है, उद्यान वन। उद्यान वन के लिए। ठीक है, लेकिन शिव संहिता में दोनों के लिए बताया है। मृत्यु मातंग केसरी शिव संहिता के अनुसार खेचरी मुद्रा से भी होता है और उद्यान वन से भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शिव संहिता के अनुसार मृत्यु मातंग केसरी किसका फल है। ठीक है, तो वहाँ पे खेचरी भी होगा और आपका क्या बोलते हैं उद्यान वन भी होगा, तो आपको दोनों चूज़ करना रहेगा शिव संहिता के अनुसार। बाकी टेक्स्ट में ओनली उद्यान वन के लिए कहा गया है, लेकिन शिव संहिता में केवल खेचरी मुद्रा के लिए भी कहा गया है और उद्यान वन दोनों के लिए कहा गया है। ठीक है, आधे क्षण भर के लिए अभ्यास करता है वह पाप रूपी महासागर से पार कर दिव्य कुल में उत्पन्न होता है। केवल खेचरी मुद्रा का अभ्यास आधे क्षण के लिए जो योगी करता है, आधे क्षण भर भी अगर उसका अभ्यास कर लेता है तो सभी महापापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और दिव्य कुल में उत्पन्न होकर होता है। ठीक है, मतलब कि अगला जन्म उसका कैसा होता है, दिव्य कुल में होता है, अच्छे कुल में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, ब्रह्म से 100 जीवन काल को भी आधे क्षण के समान समझता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया है कि आधा क्षण यहाँ पे किसको बोला गया है, ब्रह्म के 100 जीवन काल को आधा क्षण बोला है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी है यहाँ पे कि अब ब्रह्म का 100 जीवन काल यहाँ पे आधा क्षण है और आधे क्षण तक हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, पापों में लिप्त करने पर भी परम गति की प्राप्ति। अगर खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर रहा है वो योगी और पापों से लिप्त भी है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, मतलब कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास भी कर रहा है और पापों से लिप्त है तो भी उसे क्या हो जाएगा, परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि उसे परम गति का क्या मतलब है, योग गति जो मोक्ष गति होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है खेचरी मुद्रा। यस मैम। नेक्स्ट है आपका जालंधर वन। जालंधर वन में क्या होता है, कंठस्थ सिराओं को बांधकर अर्थात कंठ संकोचन कर ठोड़ी को वक्ष स्थल में लगाना। ठीक है, जालंधर वन में हम क्या करते हैं, ठुड्डी को वक्ष स्थल यानी कि हमारा चेस्ट वाला जो भाग होता है, क्लैविकुलर बोन होता है, वहाँ पे हम लगाते हैं और क्या करते हैं, कंठ का संकोचन करते हैं। ठीक है, कंठस्थ सिराओं यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा नेक वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे नाड़ी संस्थान हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे सिराएं हैं, सिराएं यानी कि क्या बोलते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी हैं। उन सबको क्या करना है, बांध करके कंठ का संकोचन करते हुए ठुड्डी को वक्ष प्रदेश में लगाना है। ठीक है, ये आपका जालंधर बंध है। इसमें क्या होता है, चंद्र सावित जो अमृत है का क्षरण और पान का रक्षण और पान, जो चंद्र स्थान से, जो चंद्रमंडल से अमृत का स्राव हो रहा है उसका क्या होता है, रक्षण भी होता है और उसका पान हम कर पाते हैं। ठीक है, मूल बंध का अभ्यास क्या होता है, मूल बंध के द्वारा पाँव की एड़ी को गुदा मार्ग में दबाकर अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर खींचना। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इस तरह से बैठे हुए रहते हैं तो एड़ी को हमें गुदा मार्ग में लगाना है और जो हमारा अपान का स्थान होता है, हमारा क्या होता है, नेवल के नीचे वाला जो भाग होता है वो अपान का स्थान होता है। तो यहाँ से हमें अपान को क्या करना है, दृढ़तापूर्वक बलपूर्वक ऊपर की तरफ खींचना। ठीक है, अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना यानी कि अपने संकोचन करना, अपने गुदा प्रदेश को संकोचित करते हुए अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचने का जो अभ्यास है वो क्या होता है, मूल बंध का होता है। ठीक है, फिर क्या है, अपान और प्राण की एकता होती है।
यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, शायद शिव संहिता से नहीं था, दूसरे जगह से था, कि मूल बंध में किन दो चीज़ों का एकता होता है। तो उसमें क्या होता है, अपान और प्राण, अपान प्लस प्राण का भी होता है, और नाद और बिंदु, इस तरह से भी उसमें बताया जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये दोनों का क्या होता है, यहाँ पे एकता होता है। मूल बंध के अभ्यास से किनकी किनकी एकता होती है, ऐसा वहाँ पे मतलब जोड़ी मिलाने जैसा दिया हुआ था। तो इसमें क्या होता है, अपान और प्राण, नाद और बिंदु की एकता होती है। ठीक है, फिर क्या है आपका, जरा मृत्यु का नाश होता है। इसमें भी बताया है कि जरा और मृत्यु का नाश होता है, योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ से एक आपका पूछा जा सकता है कि कौन से अभ्यास से योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, अपने आप सिद्ध हो जाती है। तो कौन सी मुद्रा है, मूल बंध के अभ्यास से, मूल बंध मुद्रा से हमारा क्या होता है, योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, अपने आप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने योनि मुद्रा के अभ्यास में क्या देखा था, अभी जो हमने योनि मुद्रा पढ़ा, तो फिर क्या देखा। पूरा मतलब करने के बाद फिर सॉरी मूल बंद लगाना था मैम उसमें। हाँ, पूरा करके हमें क्या करना था, पेट में उदर में वायु को भर करके फिर मूल बंध का अभ्यास करना था। ठीक है, अच्छी तरह से हमें क्या करना था, अपने गुदा और लिंग प्रदेश का संकोचन करना था, और ध्यान क्या करना था, ज्ञान रूपी ज्योति का ध्यान करना था। ठीक है, तो वही है मूलाधार, मूल बंध का ही एक तरह से हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें योनि मुद्रा का विशेष रूप से और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या है, विपरीत करनी मुद्रा, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपरीत करनी मुद्रा में क्या होता है, जमीन पर सिर और दोनों पैर ऊपर गुप्त रखना चाहिए, गुप्त नहीं होगा शायद, ऊपर रखना चाहिए, यहाँ पे गुप्त कट होगा, ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हमने हठ प्रादीपिका में भी पढ़ा था कि क्या करना होता है, हमें जमीन हमारा जो सर वाला पार्ट है, यानी कि चंद्रमंडल को हमें नीचे करना है और सूर्यमंडल को ऊपर करना है। ठीक है, ऐसा ही हमने पढ़ा था। चंद्रमंडल हमारा क्या होता है, जनरली हम खड़े स्थिति में रहते हैं, तो चंद्रमंडल हमारा ऊपर रहता है और सूर्यमंडल नीचे रहता है, जिससे क्या होता है, चंद्रमंडल का जो स्राव है वो सूर्यमंडल में गिर करके वो क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो इस अभ्यास में हमें क्या करना होता है कि चंद्रमंडल को नीचे रखना होता है और सूर्यमंडल को ऊपर, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो चंद्रमंडल से स्राव है अमृत का, वो स्वतः ही क्या हो जाता है, उसका रक्षण हो जाता है, हमें उसके लिए विशेष अभ्यास नहीं करना पड़ता। ये हमारा यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, प्रतिदिन इनका 3 घंटे तक अभ्यास कर वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो योगी है वो 3 घंटे तक जब इसका अभ्यास कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है विपरीत करनी मुद्रा में, तो मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सिद्ध जनों के लिए ये क्या है, समकक्षता, सिद्ध जनों के समान समकक्षता आ जाती है उसके अंदर। अगर जो योगी है वो विपरीत करनी मुद्रा को जीत लेता है, विपरीत करनी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, तो वो कैसा हो जाता है, सिद्ध जन, जो सिद्ध योगी लोग होते हैं, उसी तरह से उनके अंदर क्या आ जाती है, समकक्षता, यानी कि उसी के समान हो जाता है। क्लियर है। मैम वॉइस कट रही है। अच्छा, वॉइस कट रही थी क्या, एक मिनट, कहाँ तक सुना कि नहीं, कि दोबारा बताऊँ। अभी क्लियर है मैम। मैं वही 3 घंटे से बता रहे थे, उसके बाद से कटने लगी थी। अच्छा, 3 घंटे तक जब इसका अभ्यास कर लेता है योगी, यानी कि 3 घंटे सिद्धि प्राप्त कर लेता है विपरीत करनी मुद्रा में। ठीक है, तो क्या होता है कि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, और सिद्ध जनों के समान वो कैसा हो जाता है, सिद्ध जनों के समान हो जाता है, सिद्ध जनों के समान उसके अंदर समकक्षता आ जाती है। जैसे आप लोगों ने सिद्ध पुरुष वगैरह देखा होगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है कि रायगढ़ के पास एक सिद्ध योगी हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो योगी हैं, उस तरह से आप में क्या आ जाती है, समकक्षता, उनके जैसे रहने, उनके जैसे व्यवहार करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, क्लियर। अभी वॉइस क्लियर है ना। यस मैम। हाँ,
नेक्स्ट हम देख रहे थे, अभी तक हमने क्या क्या विपरीत करनी देख लिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में क्या होता है, नाभि को ऊपर तथा पृष्ठवंश को खींचना, पृष्ठवंश की ओर खींचना, यानी कि पीछे स्पाइन की तरफ खींचना। ठीक है, नाभि को ऊपर की तरफ और स्पाइन की तरफ जब हम खींचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, उड्डयन बंध कहते हैं। ठीक है, फल क्या होता है, समस्त दुखों का नाश होता है, यानी कि सभी तरह के जो दुख हैं हमारे उन सब का क्या होता है, नाश होता है। मृत्यु मातंग केसरी, वही चीज़ मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे कि जो है शिव संहिता में क्या बोला गया है, दोनों के लिए मृत्यु मातंग केसरी का फल बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि शिव संहिता के अनुसार मृत्यु मातंग केसरी किसका फल है, तो उड्डयन बंध का भी है और खेचरी का भी है। प्रतिदिन 4 बार अभ्यास से नाभि चक्र शुद्धि वायु सिद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रतिदिन जब इसका हम 4 बार अभ्यास करते हैं उड्डयन बंध का, प्रातः, मध्यम, सायं और अर्धरात्रि, जब इसका 4 बार अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, नाभि चक्र की शुद्धि होती है, यानी कि जो हमारा नाभि चक्र किसे कहते हैं, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र की शुद्धि हो जाती है और वायु की सिद्धि होती है। ठीक है, वायु सिद्धि यानी कि पवन अभ्यास जो हम करते हैं तो उसमें जो सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं वो यहाँ से भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। 6 मास तक लगातार अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। नेक्स्ट है आपका वज्रोली मुद्रा। यहाँ पे भी इसके सहजोली और अमरोली दो तरह के भाग बताए गए हैं, दो इसके टाइप बताए गए हैं, सहजोली और अमरोली, जैसा हमने हट प्रदीपिका में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके पार्ट हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था कि सहजोली और अमरोली किस ग्रंथ में वर्णन है, तो उस समय तो उसमें हट प्रदीपिका ही दिया हुआ था, शिव संहिता का ऑप्शन नहीं दिया था। तो जैसे कि उसमें अगर आपका शिव संहिता का भी ऑप्शन आता है कि वज्रोली और अमरोली जो है, सहजोली और अमरोली जो है किस ग्रंथ में वर्णित है, तो अगर आपके हट प्रदीपिका के साथ साथ शिव संहिता का भी अभ्यास आता है, शिव संहिता भी लिखा होता है, तो वो भी आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसके अभ्यास हैं वो लगभग आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो हमने हट प्रदीपिका में जैसा पढ़ा था लगभग उसी के समान था। ठीक है, तो आप लोग उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट में जाके पढ़ सकते हैं, 4th चैप्टर में आपको मिलेगा। भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। ठीक है, जो ये वज्रोली मुद्रा है वो क्या है, भोगों में लिप्त हो रहते हुए भी मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने और कहीं पे पढ़ा है अभी, और कौन सा है कि भोगों में लिप्त होते हुए भी वो परम गति को प्राप्त कराता है। याद है, मैम अभी आज की क्लास में पढ़ाए हैं। हाँ ये मैम देखिए, याद नहीं आ रहा है। अच्छा कितनी ये मुद्रा? पापों में लिप्त है, सॉरी, पापों या भोगो वही होता है, मतलब पापों में लिप्त होते हुए भी परम गति को प्राप्त कराता है, खेचरी मुद्रा। ठीक है, चलिए, हाँ इसका लाभ हम देख रहे हैं। इसको अगर आपको और डिटेल में जानना है, पढ़ना है, तो आप लोग के पास है ना बुक, PDF वगैरह शिव संहिता का? यस मैम। वैसे इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि इन सब के अंदर से नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग अगर आप जानकारी के लिए आपके पास टाइम है और थोड़ा बहुत आप जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि शिव बिंदु और शक्ति रज के संयोग से योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। ठीक है, जब वज्रोली मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, बिंदु और रज का संयोग हो जाता है, शिव और शक्ति का संयोग हो जाता है, जिससे योगी दिव्य हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर समस्त इच्छित फल को प्राप्त करता है। जो योगी है वो क्या है, पृथ्वी पर जितने भी इच्छित फल हैं, जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं उन सबको प्राप्त कर लेता है। लास्ट है हमारा शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा में हम क्या करते हैं, विधि है, अपान वायु को ऊपर खींचते हैं। हाँ, अपान वायु को खींच करके ऊपर ले जाएं और मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी को चलाएं।
ठीक है। शक्ति चालनी मुद्रा में क्या करते हैं, अपान वायु को जो सुषुम्ना के पास है, हमारे मूलाधार चक्र के या नाभि के नीचे जो अपान वायु है उसे खींच करके ऊपर ले जाना है, और जो सुषुम्ना के पास कुंडलिनी सोई हुई है उसे चलाने का अभ्यास करना है। चलाना यानी कि जगाना, ठीक है, उसे जगाने का अभ्यास करना है। इसे हम क्या कहते हैं, शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं। मुक्तासन में यानी कि कौन से आसन में इसका अभ्यास करना है, सिद्धासन में इसका अभ्यास करना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। फिर है फल इसके क्या क्या हैं, सभी रोग नष्ट, आयु वृद्धि, सभी रोगों का क्या होता है, नष्ट हो जाता है, आयु की वृद्धि होती है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। जो शक्ति चालनी का अभ्यास करते हैं उसे अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, आयु की वृद्धि होती है, सभी रोग उसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिवाइज। सबसे पहले हमने देखा था मुद्रा पटल में क्या है कि 10 मुद्रा है, 10 मुद्रा के साथ साथ हमारा योनि मुद्रा का भी यहाँ पे विवेचन मिलता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने देखा योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में हमें क्या करना है, पूरा करके मूल बंध का अभ्यास करना है, जिसके विभिन्न लाभ हैं, जैसे मृत्युंजय होता है, योग की प्रवृत्ति आती है, गुरु हत्या जैसे पाप से उसे क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है, मंत्र योग का अधिकारी होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर हमने 3 मुद्रा देखे, महामुद्रा, उनके लाभ देखे, उनका कैसे अभ्यास करना है। उसके बाद महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये तीनों मुद्रा का अभ्यास जो योगी है वो दिन में 4 बार 6 महीने तक जब इसका अभ्यास करता है तो वो क्या होता है, मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है। फिर है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का अभ्यास में हमें क्या करना है, वज्रासन यानी कि सिद्धासन में बैठ करके भ्रू मध्य दृष्टि लगाना है, कपाल कुहर को प्रवेश कराना है। भगवान शिव के लिए क्या है, प्राणों से प्रिय कहा गया है। ठीक है, मुद्रा का अभ्यास लगभग आपके हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ही है, और भगवान शिव को ये क्या है, प्राणों से प्रिय कहा गया है। और इसमें क्या है कि जो योगी है मृत्यु मातंग केसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप और भी लाभ सारे देखिएगा। फिर हमने देखा जालंधर बंध, मूल बंध और विपरीत करनी मुद्रा। तो जालंधर बंध में हम क्या करते हैं, कंठ का संकोचन करते हैं, मूल बंध में गुदा का संकोचन करते हैं, विपरीत करनी में चंद्रमंडल को नीचे और सूर्यमंडल को ऊपर रखते हैं, और इनके लाभ जो हैं वो आप देखिएगा अच्छे से। ठीक है, याद करिएगा सभी को। उद्यान बंध देखा हमने, वज्रोली मुद्रा देखी, वज्रोली के भी यहाँ पे भी 2 भाग बताए हैं, सहजोली और अमरोली। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि कि सहजोली और अमरोली जो मुद्रा है वो किस ग्रंथ में वर्णित है, तो वहाँ पे शिव संहिता का ऑप्शन नहीं था, हठ प्रदीपिका ही था। फिर है आपका शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा जो है उसमें हम शक्ति यानी कि मतलब हम क्या होता है, शक्ति का मतलब कुंडलिनी। हाँ, कुंडलिनी चालनी यानी कि कुंडलिनी चालन विधि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसका अभ्यास हमें ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि कि शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास कौन से आसन में करना होता है, तो ये मुक्तासन या फिर सिद्धासन, मुक्तासन को ही सिद्धासन कहा गया है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, या तो मुक्तासन भी आ सकता है या फिर सिद्धासन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कल देखेंगे पंचम पटल। कल आपका मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। सभी नोट्स बना रहे हैं? यस मैम। रश्मि जी, प्रियंका, निवेदिता, अनिमेश, लता जी, गणेश और कौन है, जी ऋचा जी। मैम। चलिए नोट्स बनाइए आप लोग, और फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करते रहिए। हाँ मैम, बना रहे। चलिए सही, अच्छा है, नोट्स अपने खुद के ही प्रिपेयर करने चाहिए आप लोग को। और कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है आज की क्लास में? नो मैम। चलिए नहीं मैम। आज की क्लास एंड करते हैं, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। चलिए लेफ्ट कर सकते